संजय प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की अभूता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। संजय प्रसाद यादव जी को मंत्री बनाए जाने पर इसके खुशी में हम संजय प्रसाद यादव जी को पलामू जिला की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद देते हैं और पार्टी सुप्रीमो आदरणीय लालू जी को और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने शेर आदमी को मंत्री बनाने का काम किया है। इससे पलामू प्रमंडल के साथ साथ पूरे झारखंड में एक खुशी की लहर है कि पार्टी इनके नेतृत्व में इनको मंत्री बनाए जाने से बहुत ज़्यादा पार्टी डेवलपमेंट करेगी। हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू। जय लालू, जय तेजस्वी जी, जय झारखंड। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और धनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को विपक्ष का संरक्षण करने की अपील की है। वहीं लोजपा के विधायक जनार्दन पासवान ने भी स्पीकर को विपक्ष का ख्याल रखने की भी नसीहत दी है। आपको आज अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात के आग्रह करूंगा, क्योंकि सरकार क्या कहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती है वो संविधान के और नियमावली के वो कस्टोडियन होते हैं, और अपोजिशन में जो बैठते हैं उसकी एक अच्छी प्रकार से पहरेदारी करते हैं। तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप विपक्ष की तरफ अगर अधिक ध्यान देंगे तो प्रदेश में या जो संविधान है या फिर हमारा जो कार्यपालिका जो नियमावली है उसका ठीक प्रकार से अनुपालन हो सकता है। क्योंकि हमें भी सरकार चलाने का अवसर मिला है और मैं जानता हूं जब सत्ता में व्यक्ति होते हैं तो कार्यकर्ता भी कई एक जगहों पर अपने अपने व्यक्तिगत ये में भी कहीं न कहीं लोग फंस जाते हैं और सच्ची सूचना सरकार तक या सदन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो अपोजिशन ही करता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही विनती करूंगा कि आप इस बात का जरूर ख्याल करेंगे कि अपोजिशन के लोग हैं और कोई भी अगर सदन से हमारे विधायक अगर विषय को उठाते हैं, कोई भी विधायक, हमारे विधायक से संबंधित कोई पार्टी से नहीं है, पूरे सदन से, उस पर भी आपका काम है देखना कि भाई त्वरित गति से उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है विधायक की ओर से, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही आपसे विनती कर रहा हूं कि हमारे जो विधायक सदन में जो भी विषय को उठाएंगे, सरकार हो सके उसको तत्परता से नहीं ले, गंभीरता से नहीं, लेकिन आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि उसको गंभीरता से लेना। अगर विधानसभा में सदस्य ने उठाया कोई भी मुद्दा को, उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, कि उसके तह तक आपको पहुंचना है। अगर हम सब वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी ढंग से काम करेगी। और जो सपना है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि देश आजाद हुआ है, हम अपने हाथों से देश को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो जल्दी संभव हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये आप सबसे आपसे निवेदन है, खास करके क्योंकि आप सदन के कस्टोडियन है। सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं कार्यपालिका नियमावली के कस्टोडियन होते हैं, लेकिन सदन के कस्टोडियन तो आप होते हैं। आप सभी विधायकों का आप संरक्षक है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि नए विधायक भी काफी आए हैं, उनको भी आप अवसर देंगे ताकि वो विषय को रख सके। ऐसा भी सदन में नहीं हो कोई 1-2 विधायक ही बहुत अधिक विषय को रखते। मैं जानता हूं कि कुछ विधायक अधिक जानकार होते हैं, उनका भी होना चाहिए, लेकिन हम नए विधायकों को भी
और भी लोगों को कैसे हम अवसर दे सकते हैं, यह आपका दायित्व बनता है। आप इसको भाली भांति इसका सदन में उपयोग करेंगे तो हमें और भी यहाँ पर विधायक जो है वो एक खड़े होंगे, उनको भी विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होगा अपने अंदर में। तो इसलिए मैं आज के तारीख में आपके सदस्य चुने जाने पर आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सरलता, आपकी कुशलता, आपके नेतृत्व में इस सदन को चलना है और हम आपसे जो निवेदन करेंगे कि माननीय नए सदस्यों जो जीत के आते हैं उनका भी उनके क्षेत्र के समस्याओं के बेहतर समाधान हो, इसकी संरक्षा सुरक्षा आपके ऊपर निर्भर करता है। और इस देश के जो खूबसूरती रही है, इस देश के जो परंपरा रहा है, हमको लगता है कि निश्चित तौर पे झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के द्वारा पालन किया जाएगा। इससे साथ ही साथ मैं तो लोक जनशक्ति पार्टी के केवल एक एमएलए हूं और हमको लगता है हम सब के वे समय आपके द्वारा अधिक मिले। साथ ही साथ मैं आपसे यही आग्रह और निवेदन भी करता हूं कि झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों के द्वारा, चूंकि 10 साल के बाद मैं आया हूं इस सदन में, माननीय सदस्यों के द्वारा जो सवाल उठाए जाते हैं, हमको लगता है कि वो केवल पेपर और पन्नों में नहीं रहे। उन समस्याओं के समाधान निश्चित तौर पे हम आशा करेंगे कि माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, माननीय मंत्रीगण बैठे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करता हूं कि निश्चित तौर पे यहाँ की जो समस्याएं रही है, उन समस्याओं के चाहे किसी पार्टी के हो, दल के हो, विरोधी दल के हो, उन सारे सदस्यों के जो समस्याएं हैं, समाधान के लिए हमको लगता है कि माननीय अध्यक्ष महोदय पहल करना चाहिए। और हम आपसे आग्रह भी करेंगे, निश्चित तौर पे बहुत नहीं बोलते हुए मैं केवल फिर एक बार, क्योंकि आपका सरलता, आपका विनम्रता एक बड़ी पहचान रही है, इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपको फिर एक बार बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।